जंग का जो पूरा माहौल है वो बढ़ता ही जा रहा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब कहीं ना कहीं रशिया वर्सेस नाटो दिखाई देने लगी है। जी हाँ, रशिया ने सिर्फ एक नहीं, दो दो नाटो की कंट्रीज पे अब उनके बॉर्डर में जाके अपनी मिसाइल को चलाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन करके रशिया काफी आगे बढ़ रहा है और नाटो अब पूरी तैयारी में जुट चुका है कि अगर एक अटैक और एक कैजुअलिटी आई तो रशिया के साथ सीधी वॉर रेडी हो जाएगी। जी हाँ, नाटो की 5 कंट्रीज में 2 कंट्री रशिया के डायरेक्ट निशाने पे जाना शुरू हो चुकी हैं। पहला था तो पोलैंड। पोलैंड का मैंने आपको बताया ही था कि कैसे वहां पे कुछ करीबन क्या कहते हैं 10 से ज्यादा क्या कहते हैं एयर मिसाइल्स देखे गए थे, जिसे पोलैंड ने जिसमें से 4 मार गिराए थे। तो फिर उसके बाद से अब रशिया का मिसाइल रोमानिया में भी जाते हुए दिखा था। ये दो कंट्रीज सिर्फ दो कंट्रीज नहीं है ऐसे कि कहीं पर भी डाल दिया। ये दो क्या कहते हैं बॉर्डर कंट्रीज है, यूक्रेन के बॉर्डर्स पे स्थिर है। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि पोलैंड तो पहले से ही सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, उसे वापस लेना भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक चाल हो सकती है, पर अब रोमानिया भी उस घेरे में आ चुका है। जी हाँ, वॉर बहुत हद तक संदिग्ध होता जा रहा है। इसमें और भी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो एक डेंजरस फ्लो आता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेच होता जा रहा है। अब इसमें ये पता लगाना कि अब इस वॉर में क्या क्या नई प्रावधान और चीजें होने वाली हैं, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। सब कुछ आपकी सोच, आपकी डेफिनेशन और आपकी चीजों से बहुत डिफरेंट एक आउटलेट में जा रही है इस टाइम पर। आइए इन सब चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, सबसे पहले जो चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगी वो ये है कि कैसे जो वॉर है रशिया की उसके अंदर नाटो की 2 कंट्रीज आ चुकी हैं। पहला पोलैंड, दूसरा रोमानिया। अब इस पूरे प्रोसेस के बीच में, इस पूरी चीज के बीच में जो हमें सबसे टिपिकल चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि नाटो का इस पे क्या रिएक्शन है और स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या अब रिक्वेस्ट की है नाटो की कंट्रीज के साथ कि आपको प्लीज ये करना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं वॉर स्ट्रेच हो चुकी है। दूसरी जगह पे नाटो ने अब डायरेक्ट वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि ये बहुत गलत है जो भी रशिया कर रहा है, ये इंटरनेशनल रूल्स का वॉयलेशन है। नाटो ने पहले ही बोला था कि नाटो की एक पूरी कमेंट्री है या फिर एक मैं बोलूं एक प्रोफेसी है कि अगर तुम किसी एक नाटो मेंबर को भी अगर तुम हर्डल में रह रहे हो या उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो या उनके एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वॉर सिर्फ उस नाटो की कंट्री के साथ नहीं है, ये पूरे नाटो के साथ एकीकृत होके तुम उस वॉर के लिए तैयारी कर रहे हो। दूसरी ओर अगर हम्म, दूसरी ओर रशिया ने सिर्फ एक कंट्री नहीं, दो दो कंट्री हिट कर दिया इस टाइम पर। अब इसके बाद से नाटो के जो क्या कहते हैं लोग हैं, जो कंट्रीज है, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनके बाइट्स आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें सबसे पावरफुल बाइट हमें लगी है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने बोला कि अब हमें इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सिर्फ मेरे अलावा भी यूरोपियन यूनियन और भी बहुत से जितने नाटो के मेंबर्स हैं, उन सब लोगों को रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देना चाहिए। पर इस पे यूरोप ने एक हिपोक्रेसी, दोगलेबाजी कहते हैं ना, बिल्कुल ही दिखा दी। यूरोप कहता है कि यूएस को कि तुम एक काम करो, तुम और सैंक्शंस करो इनके ऊपर। यूक्रेन भी यही कहता है कि तुम, यूएस को कहता है कि तुम और सैंक्शंस करो, तुम इनसे और अपने ट्रेड डील्स खत्म कराओ, लोगों पे टैरिफ लगाओ। लेकिन यूरोप अपने आप में कुछ नहीं करना चाहता है। जी हाँ, ये यूक्रेन और यूरोप की मिली भगत है, उन दोनों ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई। और डोनाल्ड ट्रंप कोई बेवकूफ नहीं है, वो समझ चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से खेल खेल रहा है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ मेरे कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम एक कोलैबोरेटिव मैनर में नहीं करेंगे। इसमें यूरोपियन यूनियन का ऑलरेडी एक पूरा प्रस्ताव था कि वो लेटर दिस ईयर ऑब्वियसली जितनी भी क्या कहते हैं ये रशिया के साथ क्रूड ऑयल खरीदना बंद करेंगे, गैसेस खरीदना बंद करेंगे। और दूसरी चीज क्या कहते हैं वो जो भी कंट्री रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रही है उनका रिफाइंड जो जैसे डीजल वीजल आता है वो नहीं लेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया का।
और ये तो कुछ नहीं, इस सब के बाद से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि सबसे पहले चाइना के ऊपर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाओ। जी हाँ, उनका सीधा निशाना इस बार चाइना पर था, ना कि इंडिया के ऊपर। ये बहुत ही एक क्वेश्चनिंग सा एक एरिया था कि कैसे उस पूरे पेपर में वो इंडिया को भूल गए। इंडिया उनका बेस्ट पार्टनर है ट्रेड और टैरिफ वॉर में, उनको भूल गए। क्यों भूले, कैसे भूले, इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। दरअसल अभी फिलहाल था, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यूएस के जो डीलर हैं, ये कि कहते हैं इन सब मामलों में, वो आ रहे हैं न्यू दिल्ली, वहां पे उनकी बातचीत होगी। यूएस चाहता है कि इंडिया उनसे कॉर्न जो भुट्टा होता है वो खरीदा जाए, लेकिन इंडिया कहता है कि मुझे भुट्टे की इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी डोमेस्टिक मार्केट में ही इतने भुट्टे हो जाते हैं कि मेरे को उससे कंप्लीट के कहते हैं फुलफिलमेंट हो जाती है, मेरी कंट्री के लिए वो इनफ पड़ता है, और मैं लेके करूं क्या। इंडिया का ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। साथ ही साथ भुट्टे की जो खाद होती है, जो उनका जो आउटर लेयर होता है, जो छिलका होता है, वो सब कुछ गायों के लिए भी यूज होता है, बहुत सी जगहों पे यूज होता है। लेकिन जो अमेरिकन भुट्टा है, उनकी चीजें आप गायों को नहीं खिला सकते, ऐसा इंडियन फार्मर्स ने सामने सामने प्रावधान रखा है। तो इंडिया ने बोला कि अगर मैं तुम्हारे भुट्टे खरीद भी लूं तो भी मेरे जो कंज्यूमर्स है वो उसे खरीदेंगे ही नहीं, तो मैं लॉस में क्यों जाऊं। लेकिन जो आपके ये डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट की जो हेड है, उन्होंने बोला कि इस बार इंडिया को हमसे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम पे इंडिया बहुत टाइम से हमें उल्लू बना रहा है। वो हमें अपना सामान बेच के चला जाता है और हम पे टैरिफ लगा देता है, पर हमसे कुछ नहीं खरीद रहा है। ये उनका मेजर जो क्रक्स है। अब एग्रीकल्चर के मामले में तुम इंडिया से कहोगे कुछ खरीद लो, तो एग्रीकल्चर तो हमारा वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग एसेट है ही, जिसके अंदर बहुत कम कॉर्नर्स हैं जहां से हमें चीजें खरीदनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 तक अगर आप देखेंगे तो भुट्टे की सप्लाई में इंडिया बहुत ऊपर था। इंडिया अन्य देशों को, बहुत एन नंबर ऑफ देशों को भुट्टा सप्लाई करता था, पर जब से इंडिया ने एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम करना शुरू किया है, उसके बाद से उसके भुट्टे की जो कल्टीवेशन है वो कम हो गई। और क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया ने जो भुट्टे खरीदे भी, वो दो कंट्रीज से खरीदे, पहला यूक्रेन, दूसरा आपका ये म्यांमार। तो इन दोनों ही कंट्री के अंदर यूएस तो आता ही नहीं है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है यूएस से इतना महंगा भुट्टा खरीदने की, जिसका इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट बेस भी नहीं है इंडिया के पास। एक तो आपने टैरिफ लगा दिया, उसके बाद से आप अब जबरदस्ती हम पे सामान ला रहे हो। अब इन सब चीजों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा ट्विस्ट दिखा है इंडिया की तरफ, जहां पे वो ये बात करने लगे कि हम चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेड डील्स इंडिया के साथ हो, आगे चल के चीजें बने, थोड़ी बेटर हो। ये क्यों आया? दरअसल यूएस के अंदर जो क्रिटिक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत बार बोला यूएस को कि तुमने जो पूरा डिसीजन लिया है ये काफी गलत है। यूएस रिसेशन में जाता ही जा रहा है। अभी हमने बात की थी कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% तक हाइक पर आ चुका है। साथ ही साथ वहां पे इस टाइम पे बहुत अनरेस्ट चल रहा है। तो जो पूरी यूएस की सरकार है, वो उसके ऊपर एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस चक्कर में यूएस ने सोचा कि, स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि हम थोड़ी बातचीत शुरू करते हैं, इतने जल्दी बेयर करने का कोई फायदा नहीं। और दूसरी ओर ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि 50% टैरिफ लगाने के बाद तो इंडिया झुका नहीं, अब अगला 100% लगा देंगे तो उनको और कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, और इंडिया फिर भी नहीं झुकने वाला है। तो ये जो स्टैंड नरेंद्र मोदी ने लिया इस पूरी सिचुएशन के लिए, अगर आप लॉन्गर रन में देख रहे हो तो ये काफी बेनिफिशियल रही है, क्योंकि इस टाइम पे पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा नाटो अगर चाइना पे टैरिफ लगा देगा और इंडिया बचा रह जाएगा, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि चाइना तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा, अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत एन नंबर या बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल खरीदता है, लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं खरीदता है। तो इंडिया पे भी लग सकता था, पर ये लोग अब डर चुके हैं, ये इंडिया पे कुछ लगाना ही नहीं चाहते हैं। इंडिया उस मोटी चमड़ी की तरह हो चुका है जिसपे तुम कितना भी कर लोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक मैसेज पीएम मोदी ने साफ साफ छाप दिया है यूएस के पूरे दिमाग के अंदर। जी हाँ, दूसरी ओर अगर हम ये देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन अब क्या करेगा। अब यूएस ने बोला कि तुम एक काम करो यूरोपियन यूनियन को, कि तुम ना अपना सबसे पहले ये जो तुम गैस खरीदते हो उसको बंद करो। या एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ क्यों करूं, मैं ही पागल हूं क्या जो इतना सब कुछ करता जा रहा हूँ, यूएस को लॉस में लाता जा रहा हूँ। अब अगले ही तरफ ये पूरा यूरोपियन यूनियन और नाटो के और सारे सदस्य कुछ कर ही नहीं रहे,
वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से चीजें खरीदे जा रहे हैं रशिया के साथ, विच इज वेरी फेयर। अगर आपके कंधे पे रख के बंदूक जो मारी जा रही है उस पर आप सवाल तो उठाओगे ही। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी सिमिलर चीज की। अब देखना ये है कि क्या ये सारी कंट्रीज ये सब जो प्रावधान और जो चीजें हो रही है वो करेंगी कि नहीं करेंगी। अब अगर यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शंस लगाने लग गई रशिया के ऊपर तो प्रॉब्लम इंडिया को भी होना शुरू होगी। इस टाइम पर पुतिन का जो पूरा स्टैंड है वॉर को लेके वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। पुतिन ये नहीं समझ रहे कि लॉन्गर रन में जो ब्रिक्स का सपना है, जो ईस्टर्न कंट्रीज को एक रेवोल्यूशन पे लेके जाना है या राइस पर लेके जाना है, उन सब चीजों के लिए ये सैंक्शंस और अननेसेसरी टैरिफ से हमें बचने की जरूरत है। हमारी डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो दिख रहा है। पर इस टाइम पे ये सब जो स्टेप्स हैं, ये फालतू में पूरा नाटो अपने सर पे ला के उनसे वॉर करना, ये कोई एक तरीके का अगर आप समझेंगे कोई रेलेवेंस नहीं है। एक तरीके से अगर आप देखिए तो रशिया इस टाइम पे कम्युनिस्ट अप्रोच लेकर आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है वो सोवियत यूनियन का जो पूरा एरा था उसको वापस लेकर आ सकता है। पर ये सारी कंट्रीज और डिफिकल्ट होती जा रही है। पूरा नेटो वर्सेस अगर रशिया होगा तो सिर्फ नेटो और रशिया नहीं लड़ेंगे, साथ में चाइना, नॉर्थ कोरिया और इंडिया को भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और क्या पता अगर चीजें और संदिग्ध वजह से हुई और टिपिकल होती गई तो फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके क्या कहते हैं इंडिया को एक साइड भी लेना पड़ सकता है। और जिस तरह से हमारा क्या कहते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पे चल रहा है उसमें तो इंडिया को रशिया और चाइना का ही साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यूएस ने तो हमें कंप्लीटली बिट्रे कर दिया है। तो उस वजह से ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पे ये बहुत भयावह हो सकती है। पोलैंड ने अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ देश के सोल्जर्स ही नहीं रेडी हो रहे या आर्मी रेडी नहीं हो रही है, बच्चा से बच्चा, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, हर कोई एक तरीके से वॉर जोन के लिए रेडी हो रहा है। स्कूलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। पोलैंड ने अपना कुछ काफी हद तक इन्वेस्ट किया है डिफेंस की बजट में, नई मिसाइलें आ रही है, नई चीजें आ रही हैं, तो पोलैंड रेडी हो रहा है। इस टाइम पे रोमानिया भी अब रेडी होना शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ अगर सब रेडी होना शुरू हो गए तो इस टाइम पे डिजास्टर ही डिजास्टर रहेगा, जिस डिजास्टर से ना अपने आप को इंडिया बचा पाएगा ना यूएस बचा पाएगा। तो ये जो पूरी वॉर है, ये जो आगे बढ़ती जा रही है, इसका रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगना शुरू हो जाएंगे और टैरिफ लगेंगे तो सिर्फ रशिया पे नहीं लगेंगे, और भी कंट्रीज पे लगना शुरू हो जाएंगे जो रशिया के एलाई हैं और उनसे बहुत भारी अमाउंट में चीजें क्या कहते हैं इंपोर्ट करते हैं या खरीदते हैं, उन पे भी सैंक्शंस लगना शुरू हो जाएंगे, जिसमें इंडिया और भी बड़े घेरे में आ सकता है। इस टाइम पे इंडिया का अच्छा खासा मुनाफा होता है आपके डीजल से, जो वो अलग कंट्रीज को बेचता है, चाय पत्ती से, एग्रीकल्चर की चीजों से, पेस्टिसाइड से, ये सब बहुत ही क्रीम लेयर है। यहाँ पे इंडिया एक रोल प्ले करता है और एक अच्छा मार्केट बिल्डअप करता है अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो फिर इस टाइम पे ये करना इतना इजी और इतना सही नहीं होगा। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या यूरोपियन यूनियन करेगा चाइना से बैर? क्या वो इस पूरे सिचुएशन के अंदर एक दुश्मनी चाइना के साथ निभाने जाएगा? देखिए, चाइना का जो पूरा मार्केट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं मिलता, उसमें बहुत कुछ मिलता है। अब चाइना सबके मार्केट के अंदर ना इतना डीपली इंट्रूटेड है कि अगर आपको एक सामग्री बनाने के लिए एक ऑटोमोबाइल की पूरी कुछ भी, अगर आप लेट्स सपोज आप बाइक भी बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर के कम से कम अगर 10 पार्ट लगेंगे तो कुछ 4 चाइना से इंसान इंपोर्ट करता है। उस तरीके से चाइना ग्लोबल मार्केट के अंदर इस टाइम पे घुसा हुआ है। उससे दुश्मनी करना सब कतराते हैं। तभी तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इतने टाइम से बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है चाइना का। चाइना के पास इतनी पावर है इस टाइम पर। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे सिनेरियो में आगे जाके क्या और चीजें कैसे होती हैं, कैसे काया पलट होता है, और अब क्या रशिया वर्सेस नाटो एक और वॉर छिड़ने वाली है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ